दोस्तों, एक सलोनी नाम की महिला होती है जो आज एक नाइजीरियन के साथ में संबंध बनाने वाली थी। संबंध इस तरह से उसके उसको बोलती है बनाने के लिए। कहती है कि आज मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। और कहती है कि आज हमें पीछे से करना होगा। वो लड़का हैरान और परेशान होता है। वो कहता है कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं महिला का क्या हाल होगा। वो बहुत अचंभे में पड़ जाता है, लेकिन महिला जिद करती है। इसके आगे उसके बात मानना पड़ता है। और फिर वो जो लड़का होता है वो इस तरह से संबंध बनाता है कि जो महिला होती है सलोनी, वो उसका इतना बुरा हाल हो जाता है। उसको चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो इतनी कामुक थी, उसके अंदर इतनी इच्छा थी, उत्तेजना थी कि जिसके उतने परेशानियों के बाद भी वो उसके साथ में रिलेशन बनाया करती थी। एक दिन ऐसी घटना घट जाती है जिसको आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अपना नाम और कमेंट में कुछ सुझाव देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी को पूरा जानते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। वहाँ एक शिवम नाम का लड़का रहा करता था, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी तनख्वाह जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन सब कुछ रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती। उसकी पत्नी होती है, इसका नाम सोलोनी होता है। सोलोनी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और हेल्दी बॉडी की थी, भरी पूरा बॉडी थी। इस कारण से जो शिवम होता है उसको काम के सिलसिले में ज्यादा करके बाहर टाइम बिताना पड़ता था। सलोनी कहा करती थी कि तुम बाहर ज्यादा रहते हो और हमें कम वक्त देते हो। मेरा अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शिवम उसको समझाता है कि ऐसा है, अगर हम बाहर नहीं काम करेंगे तो हमारी नौकरी जो है बाहर की है। हम तुम्हें भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। सलोनी कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके लिए टाइम उसका इतना बहुत मुश्किल होता है। सलोनी एक दिन मोबाइल फोन देखते देखते एक ऐसी वेबसाइट पर जाती है जहाँ पे पॉर्न मूवियाँ होती हैं। वहां पर उसको देखती है, वो ऐसे साइट पे चली जाती जहां नाइजेरियन फिल्में वो शूट हुआ करती थी। उस फिल्म को वो देखती है और उसमें जिस तरह से वो नाइजीरियन व्यक्ति एक महिला के साथ संबंध बनाता है, उसके अंदर वैसी इच्छा जागृत हो जाती है और उस तरह से वो उत्तेजित होने लगती है। एक दिन अब वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करती है जो नाइजीरियन होता है। नाइजीरियन का रहने वाला एक लड़का होता है, उसी फ्लैट में ऊपर रहता था, जिसका नाम होता है सुलेमान। सुलेमान एक 21 साल का लड़का होता है। सुलेमान वो भी यहीं इंडिया में रहकर काम किया करता था, लेकिन उतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। अब सलोनी जो होती है उस नाइजीरियन पर अपने डोरे डालना शुरू कर देती है। उसको देखकर मुस्कुराया करती थी, उससे बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन सलोनी उसको चाय बनाती है 4 बजे। जब वो आता है अपने ड्यूटी से, वो चाय बनाती है और बुलाती है कि सुलेमान जी भैया, आप चाय पी लीजिए, आज हमारे घर चाय पी लीजिए। सुलेमान बहुत खुश होता है और उसके घर चाय पीने चला जाता है। काफी सारी बातें होती इन दोनों के बीच में। अब जो सलोनी होती है इस पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेती है और वो भी सलोनी का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता है। ये दोनों बातों का सिलसिला भी इन दोनों का यहीं से शुरू हो जाता है। एक दिन जो सलोनी का पति शिवम होता है इनसे कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं और 2-3 दिन का मुझे वक्त लगेगा, जिस कारण से मैं नहीं आ पाऊंगा। अब इधर जो सलोनी होती है सुलेमान से कहती है कि आज का खाना हमारे घर पर खाना है, आप खाना नहीं बनाना। सुलेमान कहता है ठीक है। अब जो सलोनी होती है खाना पीना बनाती है, रात को 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, 10। फिर सलोनी सुलेमान को फोन करती है और सुलेमान खाना खाने के लिए आ जाता है। अब सुलेमान जब खाना खाने के लिए आ जाता है, सलोनी भी अपने ड्रेस चेंज करती है और एक बढ़िया डार्क कलर की नाइटी पहनती है जो पिंक कलर की होती है। उसको पहनने के बाद में सलोनी वैसे भी खूबसूरत थी और खूबसूरती उसकी चांद आ जाती है। अब वो नाइजीरियन के बगल में बैठ जाती है और उसके साथ, और नाइजीरियन उसको देखकर दंग रह जाता है। अब वो सलोनी जो होती है उसके पास बैठकर कुछ मस्तियां करने लग जाती है और कुछ बातें करने लग जाती है। अब धीरे धीरे सलोनी उसके करीब जाती है और उसके बदन को सहलाना शुरू कर देती है। अब जो नाइजीरियन होता है सुलेमान, वो भी काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और सलोनी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ ले जाता है।
फिर वो उसको एक बेडरूम में लेके जाता है और सलोनी भी वहीं चली जाती है और सलोनी अपने कपड़े उतारती है। नाइजीरियन जब अपने कपड़े उतारता है तो सलोनी देखकर दंग रह जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर दंग रह जाती है और कहती है, उसको देखकर उसके साथ चिपक जाती है और कहती है, आज जैसा मैं कहूंगी वैसा मुझे मेरे साथ करना है। और कहती है कि मेरा पति जो है वह बिजनेस के सिलसिले में ज्यादा टाइम बाहर बिताया करता था और मुझे मेरी प्यास कोई बुझा नहीं पा रहा है। अब इस तरह से नाइजीरियन को उसकी वो मिल जाती है। फिर नाइजीरियन खुलकर उसके साथ में संबंध बनाता है और संबंध इतना बनाता है कि सलोनी खुश हो जाती है और उस पर हमेशा हमेशा के लिए फिदा हो जाती है। अब सलोनी उसको अपने घर से पैसे भी दिया करती थी, जितनी वो बाहर कमाता नहीं था अपनी तनख्वाह से, उससे ज्यादा सलोनी उसको पैसे दे दिया करती थी, क्योंकि सलोनी के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती। उसका पति जो है अच्छा पैसा कमाता था, उसको सलोनी महीने का 20-25 हजार रुपये दे दिया करती थी ऐसे खर्चा करने के लिए। नाइजीरियन बहुत खुश होता है और सलोनी के पास ज्यादा टाइम बिताने लग जाता है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा है। अब 2-3 महीने का समय बीत जाता है। अब इधर जो सलोनी होती है, इसके पेट में दर्द होता है। अब इसको चेकअप के लिए ले जाता है इसका पति जो शिवम होता है, वो ले जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब खुशी हो जाती है घर में। अब वो शिवम भी खुशी हो जाता है कि हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं और सलोनी भी खुशी आती है, सारे खुशियां मनाने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम आता है, अब डिलीवरी का टाइम आ जाता है। मई 2020 में सलोनी के डिलीवरी का टाइम हो जाता है और पेट से जब दर्द होती है फिर उसको ले जाया जाता है। वहां पर एक लड़के को ये जन्म देती है। लड़का जो होता है पूरा नाइजीरियन को पड़ा होता है, क्योंकि सलोनी बिल्कुल एकदम गोरी चिट्टी थी और उसका पति भी स्वयं गोरा चिट्टा था। लेकिन ना जो लड़का होता है एकदम काला हो जाता है। उसके बच्चे को देखने के बाद में पूरे अस्पताल में एक ही चर्चा थी कि आखिर इतनी सुंदर महिला, इसका पति इतना सुंदर है, किस तरह से ये इतने काले बच्चे को जन्म दिया है। अब ये नाइजीरियन है, इस तरह से डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। अब इधर शिवम जो होता है कुछ नहीं पूछता है, कुछ दबाव नहीं डालता है, चुपचाप सलोनी को अपने घर ले आता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस टाइम मैं कोई प्रेशर डालता हूँ तो सलोनी कुछ भी, उसको टेंशन बढ़ जाएगी और उसको परेशानी होगी। लेकिन सलोनी भी हैरान रह जाती है। सलोनी कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक नाइजीरियन के बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि अगर उसको ऐसा पता होता कि ये बच्चा नाइजीरियन का है तो उसको अबॉर्शन करा देती और कोई तरीका अपना लेती। लेकिन वो उस बच्चे को जन्म कभी नहीं देती। वो नहीं चाहती कि हमारा हंसता खेलता परिवार मुझसे बिछड़ जाए। फिर अब इसके सलोनी के माता पिता को बुलाया जाता है और उसके सास ससुर भी इकट्ठा होते हैं। सारे पूछते हैं, दबाव बनाते हैं। सलोनी जो होती है सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे ऊपर जो फ्लैट में लड़का रहता था सुलेमान, उसके साथ मेरे वैध संबंध बन चुके थे, क्योंकि मेरी जरूरतों को शिवम पूरा नहीं कर पाता था, मेरी काम इच्छा को नहीं संतुष्ट कर पाता था और वो ज्यादा टाइम बाहर बिताया करता था। अकेलापन मुझसे रहा नहीं जाता था। इस कारण से मुझे मेरा आकर्षण जो है उसके ऊपर बढ़ता चला गया और मैं कब उसकी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, आज वो लड़का जो नाइजीरियन का था, जो सलोनी ने जन्म दिया था, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में, वो मर चुका है। लेकिन दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि हम छोटी छोटी खुशियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। दोस्तों, आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।